अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारी आज की रेसिपी है विंटर स्पेशल मूली के पराठे। मूली के पराठे अमूमन सर्दियों में हर घर में बनाए जाते हैं। आज मैं आपको एक डिफरेंट स्टाइल से मूली के पराठे बनाना सिखाऊंगी, तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको घर में बनाइएगा, अपने घर वालों को बना के दीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा टेस्ट को डिफरेंट करना चाहिए ना, चीज़ों को ज़रा डिफरेंट तरीके से बना के खाएँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 केजी मूलियाँ ली हैं, इनको मैंने ग्राइंडर से क्रश कर लिया था। और 8-10 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इन सब्ज़ मिर्च और धनिया, इनको आपने ना मोटा मोटा सा क्रश करना है, सिर्फ बिल्कुल आपने चटनी की तरह इसको ब्लेंड नहीं करना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा ना इसमें पानी हो, तो इसी पानी के साथ हमने अब ना मूलियों को पकाना है। मूलियों में से भी पानी निकलेगा और इसमें से भी, और पानी ऐड नहीं करना। 1 अदद प्याज को मैंने ना ऑमलेट स्टाइल में ना बारीक बारीक कट कर लिया था, और 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसमें, अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जैसे आपको अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें अब डाल के ना मैं इसको पकाऊंगी। इसको अगर हम एज़ इट इज़ मिक्स करके तो हम पराठे बनाना शुरू कर दें ना, तो फिर इसमें से जो पानी निकलता है ना, वो आपको पराठे बेलते वक्त बहुत प्रॉब्लम करता है। तो जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा ना, फिर आप जैसे आप मर्ज़ी पराठे को बेल बेल के पतला कर लेना, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। बारीक पतले पराठे जो है ना, वो ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और खाने में भी मज़ा आता है। तो हम इसको एक तेजगी में डाल के तो इसका पानी ड्राई करेंगे, ताकि अच्छे तरीके से इसका पानी जो है ना वो ड्राई हो जाए। तो अब इसको पकाएंगे हम अच्छी तरह से। इसको पकाने के बाद फिर हम इसके मज़ेदार से पराठे तैयार करेंगे। ये देखें, इस तरह से ये इतना मज़े का बनता है ना, आप एक दफ़ा घर में ट्राई कीजिएगा ज़रूर, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखें, इस तरह से इसको पकाना इसलिए है ताकि इसका जो है ना, एक तो प्याज भी नरम हो जाए, प्याज पक जाए अच्छी तरीके से, और जो है ना इसका पानी भी अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। इसको थोड़ी देर के लिए आपने कवर करके रखना है। थोड़ी देर के लिए आपने इसको हाई फ्लेम पे ना पकाना है, इसको कवर करके हाई फ्लेम पे। बाद में आपने इसकी ना फ्लेम लो कर देनी है। ये देखें, मैंने इसको थोड़ी देर पकाया तो इसका पानी निकल आया। अब इसी पानी में ये पकेंगे, प्याज अभी नहीं सही तरह से बने हैं। तो इसको कवर करके रख देते हैं, और इसकी फ्लेम जो है ना वो मीडियम कर देते हैं, ताकि ये अच्छी तरीके से बन जाएं। तो जब तक इसका पानी ड्राई होता है, तब तक मैं आपको अपने चैनल का फ़र्स्ट गिफ्ट दिखाती हूँ। चूँकि ये मेरे चैनल के लिए था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो व्यूवर्स, ये गिफ्ट मेरी छोटी सिस्टर ने मुझे दिया है। वो कहती है, बाजू आप चैनल पे काम करती हैं तो आप इस तरह की चीज़ें यूज़ किया करें। ये देखिए कितने नाइस जार हैं, ये चीनी के जार हैं, और इनका जो कवर है ना ऊपर, ये वुड का बना हुआ है। ये देखिए कितने नाइस लग रहे हैं। थैंक यू सो मच गिफ्ट के लिए। ये बहन भाइयों की मोहब्बत होती है, खलूस होता है, बहुत अच्छा लगता है, दिली खुशी होती है जब आपके बहन भाई आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इसको मैं इस तरह से ना इस जगह पे सेट कर दूँगी। ये देखिए कितना नाइस लग रहा है। थैंक यू सो मच अगेन। अब तकरीबन हमारा पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखें, पानी ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा भी है इसमें। इसको अब मैं ना कवर उतार के थोड़ी देर के लिए रखती हूँ, ताकि इसका जल्दी से पानी ड्राई हो जाए और फिर हम अपने पराठे बनाना स्टार्ट करें। इसको थोड़ा थोड़ा ना ऐसे हिलाते रहना है, और साथ साथ इसको चेक करते रहना, ताकि ये ना नीचे ना लग जाए। इसमें अभी थोड़ा सा पानी है, ये भी अभी ड्राई हो जाता है। तो व्यूअर्स, हमारा पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। इसको आप मसलसल हिलाते जाना है, और पेड़े जो है ना वो दरमियाने साइज़ में बेल लेने हैं आपने। इनको अच्छी तरह से आपने इसको ना मसाले को अच्छी तरह से किनारों तक लगाना है, ताकि पराठे में ना मसाला किनारों तक आए और
एंड तक खाने का मज़ा आए। उसके बाद आपने इसको हाथों के साथ ना थोड़ा सा दबा दबा के ना सेट कर लेना है। इतना भी ज़्यादा बाहर ना हो कि जब आप रोटी बेल रहे हो तो मसाला आपका सारा बाहर आ जाए। तो अब इसको हम दूसरे पेड़े को भी इसको ना दबाकर अच्छी तरह से इसको हम जोड़ लेंगे, ताकि जब हम इसको बेलें ना तो मसाला बाहर ना आए। इसको ना अच्छी तरह से आपने बेल के ना तो बिल्कुल बारीक सा यानी कि पतला सा पराठा बना लेना है। अच्छी तरह से इसके किनारे बेलने हैं। बेल के आपने इसको अच्छी तरह से पतला सा कर लेना है। पतला पराठा जो होता है ना बड़ा क्रिस्पी सा लगता है, बहुत मज़ा आता है खाने का। तो जब हम इसको बेलेंगे ना तो इसके अंदर जो मसाला है ना वो खुद ब खुद इसके किनारों तक चला जाएगा। अच्छी तरह से इसको बेल के किनारों से ज़्यादा बेलना है और दरमियान से ज़रा हल्का हाथ रखना है, ये ना हो रोटी फटती जाए। मेरी रोटी थोड़ी सी फट रही है, तो चलें अब हम इसको पकाएंगे। थोड़ा सा ना किनारों को हाथ से चेक कर लेना है कि किनारे सही तरह से बारीक हो गए हैं। तो अब इसको ज़्यादा आपने जो है ना नहीं करना, उसको इसी तरह से आपने तवे पे डाल देना है। अब मैं इसको पकाऊंगी। पकाने के लिए ना पराठा बनाने के लिए वैसे बेहतर तो ये है कि आप घी का इस्तेमाल करें। घी से ना बहुत अच्छा पराठा बनता है, लेकिन मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड को ना थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का मसला हो गया था, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो इसलिए मैं ना ऑयल से बना रही हूँ। घी से वैसे ना बहुत अच्छे क्रिस्पी से पराठे बनते हैं। तो ये देखें हमारा बहुत मज़े का क्रिस्पी सा पराठा तैयार हो गया है। इसको इस तरह से थोड़ा सा ना उठा के ज़रा किनारों से पका लेंगे, ताकि इसके किनारे जो है ना वो भी अच्छी तरह से क्रिस्पी से हो जाएं। ये देखें इस तरह से अच्छी तरह आपने पराठे को पका लेना है, और ये बहुत मज़े का लगता है। इस तरह मज़ेदार सा क्रिस्पी सा पराठा तैयार हो चुका है। तो व्यूवर्स, हमारा चाय के साथ मज़ेदार मूली का पराठा तैयार हो चुका है। सर्दी की सुबह हो, बाहर फोग हो और नाश्ते में मूली का पराठा हो तो बहुत मज़ा आता है। व्यूवर्स, मैंने आपके लिए इतना मज़ेदार मूली का पराठा बनाया है, तो अब आप भी अपनी मोहब्बत का इज़हार कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।